जन सेवा केंद्र संचालकों व धोखाधड़ी करके ठगी का काम करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल 6 जालसाजों को पकड़ने में सफलता पाई है। इनके कब्जे से लैपटॉप, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक थंब स्कैनर, पासबुक, अंगूठे के निशान, पैन कार्ड, ग्लू गन, अवैध तमंचा सहित अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरोह का सरगना और गिरोह में शामिल ज्यादातर लोग जलालाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो सीधे साधे लोगों के फर्जी फिंगरप्रिंट तैयार करके उनके खाते से पैसे निकाल लेते थे। गिरोह से सदस्य आसानी से लोगों का अपना शिकार बनाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह के सदस्य जन सेवा केंद्र और बैंक मित्र का काम करते हैं और गरीब व अनपढ़ लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते थे। गिरोह का खुलासा करते हुए महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र राजेश कुमार पांडे ने बताया, जनपद में कई बैंक मित्रों द्वारा अपने बैंक सेवा केंद्र के माध्यम से सीधे साधे खाता धारकों के अंगूठा निशान को नकली रूप से तैयार कर उनके खातों से फिंगरप्रिंट स्कैनर व आधार कार्ड का उपयोग कर खातों से पैसे निकाल लिए जाते थे। शिकायत मिलने पर जब जांच शुरू की गई तो प्रकाश में आया, जलालाबाद क्षेत्र में बैंक मित्र शिवराम व अन्य द्वारा गौरव के माध्यम से खाता धारकों के फर्जी फिंगरप्रिंट बनवाकर उनके खाते से धनराशि निकाली जाती है। इसी संबंध में जलालाबाद क्षेत्र के 3 खाता धारकों ने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए 6 ठगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से फर्जीवाड़ा करने का सामान भी बरामद किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे ग्लू गन से ग्लू स्टिक पिघलाकर उस पर खाता धारक का अंगूठा रखवाते थे। उसके बाद फेविकोल की एक परत डाल देते थे। 3 से 4 दिन बाद फेविकोल की परत को अलग कर देते थे। उसके बाद फेविकोल के परत से खाता धारक के खाते से पैसा निकाल लेते थे। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार दिया गया है। सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के जो डिजिटल पेमेंट्स होते थे, जो डिजिटल पैसा उनके पास पहुंचता था, उस पर किस तरीके से सेंधमारी करने वाला बड़े गिरोह का शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी ने मिलकर खुलासा किया है। किस तरीके से ये अपने जो मंशा थी उस पर कामयाब हो जाए। देखिए, एक तो शाहजहांपुर पुलिस बधाई की पात्र है कि उसने ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो बहुत ही गरीब लाभार्थियों को, सरकार की बहुत ढेर सारी योजनाओं में जो बहुत गरीब लाभार्थी हैं और जिनका पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, उसमें ये सेंधमारी करते थे। और वो भी बैंक मित्रों के माध्यम से। बैंक मित्र की लिमिट शायद 10,000 या 15,000 जो भी होती है, वो उन लाभार्थियों को, गरीब लोगों को, तमाम विधवा पेंशन से संबंधित हैं, छात्रवृत्ति से संबंधित हैं, 10-12 स्कीम्स जिनमें डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट, उसको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र बेनिफिट दिया जाता है लाभार्थी को। ऐसी सभी योजनाओं के संबंध में वो जो लाभार्थी है उसका आधार कार्ड रख लेते हैं और उसके थंब इम्प्रेशन का एक क्लोन बनाते हैं। क्लोन बनाने की विधि या कैसे बनाते हैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें 2 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ग्लू गन से ग्लू बाहर निकालते हैं, वो थोड़ा जब हल्का सा हीट उसमें आ जाती है तो उसी पर थंब इम्प्रेशन लेते हैं। शिकायतकर्ता ने भी ये बताया था कि साहब हमसे अंगूठा लगवाया लेकिन स्याही नहीं थी उसमें, वो गोंद टाइप का था जिसके ऊपर हमसे अंगूठा लगाने के लिए कहा था। उसके ऊपर फिर वो फेविकॉल ढेर सारा डाल देते हैं, तो जो नेगेटिव थंब इम्प्रेशन ग्लू पर पड़ा हुआ है वो फेविकॉल में आ जाता है। जब फेविकॉल सूख जाता है, आपने देखा होगा कि किस तरह से बिल्कुल अंगूठे के आकार के पूरे उस पर जो रेखाएं होती हैं, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो उसी तरह से उसके पॉजिटिव मोल्ड में निकाल लेते हैं। उस पर नाम पता लिख के और उसको एक लिफाफे में, एक कागज़ में लपेट के रखते हैं। जैसे ही उसका पैसा आता है, आधार और थंब इम्प्रेशन से उसको ऑथेंटिकेट कर लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। ये तो अभी एक छोटी सी जगह जलालाबाद में जो रैकेट चल रहा था वहाँ के बैंक मित्रों के सहयोग से या उनके कारण, क्योंकि जो 6 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 4 बैंक मित्र हैं। और जो अपराध पंजीकृत किया गया था उसमें एक किसान ने अपना किसान सम्मान निधि का पैसा, उसने कहा साहब हमको मिला नहीं, और जब हमने शिकायत की तो पता लगा साहब हमारे बैंक से निकल गया और मुझे ही डांटा गया
कि तुम्हें याद नहीं है पैसा तुम्ही ने निकाल लिया है। इस तरह से छोटे छोटे जो धनराशि है जो जिसमें बैंक मित्रों के लिए जो डेडिकेटेड है कि हाँ इन सभी योजनाओं में बैंक मित्रों की मदद से ये कैश का ट्रांसफ़र उसको लाभार्थी को करा दिया जाए इस काम के लिए जिस काम के लिए हो। तो इस तरह से जो अभी इनके पास 400 के 500 के आसपास जो इनका बैंक अकाउंट की डिटेल्स पासबुक मिले हैं, इतने ही करीब करीब आधार कार्ड मिले हैं और लगभग बने बनाए थंब के जो क्लोन्स हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अब ये विवेचना का विषय है कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है, किन किन योजनाओं में किया गया है, किन किन बैंकों में किया गया है, कौन कौन से बैंक मित्रों की मदद ली गई है, क्या बैंक में भी कोई इनकी सहायता करने वाला व्यक्ति है ताकि बैंक में अगर कोई इनकी सहायता कर रहा हो बिना आदमी की प्रेजेंस के खाली मशीन पर थंब इम्प्रेशन रख कर और फिर उसका पैसा निकल रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसमें बैंक कर्मचारियों के बगैर ये हो नहीं सकता है। तो ये सब विवेचना का विषय है, लंबी इसकी विवेचना होगी और मैं अपने एसपी शाहजहांपुर से अनुरोध भी करूंगा कि इसकी गहराई से विवेचना करें, क्योंकि इसमें और ख़ासकर सफाई कर्मियों का जो पैसा नगर निगम से जो आता है उसमें ये बहुत लंबा गोलमाल कर लेते थे। लोन के नाम पे जब इनको पता लग गया कि ये तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, लोन के नाम पे लोन अप्लाई करते थे, थंब इम्प्रेशन ले लेते थे, उसके बाद जैसे ही लोन इनके बैंक में आता था किसी लाभार्थी के, उसमें से पैसा निकाल लेते थे। तो ये मोडस ऑपरेंडी थी जिसका टारगेट बहुत छोटे गरीब, बहुत ही जो समाज के सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा निकाला इन्होंने। और सरकार की मंशा होती है जी इस योजना का सही व्यक्ति को लाभ मिले। जी दर्शकों लग गए डिजिटल सिस्टम लागू करने के लिए जी, लेकिन इन लोगों ने बेहद ही आसानी से इसके लिए चुनौती दे दी है जी सरकार के लिए। तो जी, किस तरीके से खतरे घंटी मानी जा सकती है सरकारी योजनाओं में? देखिए सरकारी योजनाओं में अभी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ उपस्थित थे और सही कहा जाए तो एक तहसील दिवस में किसी ने ये शिकायत की थी और उस समय एसपी भी मौजूद थे, तब ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। अभी तो बहुत छोटा सा एरिया, बहुत थोड़े से लोग इसमें पकड़े गए हैं। अभी एक मॉड्यूल मिला है। दिक्कत तब होगी जब राशन की दुकानों में जो नया सिस्टम आया है कि अंगूठा लगाकर या थंब इम्प्रेशन लेके और उसके बाद आधार से ऑथेंटिकेट करके उसको राशन दिया जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल वहाँ करने लगे, क्योंकि इसकी कुल लागत 250 रुपये है, वो 250 रुपये में बेचता है थंब क्लोन, अगर कहीं ये उसका इस्तेमाल वहाँ होने लगा तो फिर सारा प्रयास जो सही लोगों तक राशन पहुँचाने का सरकार का है, और बहुत दिनों बाद ये सिस्टम आया कि सही लोगों को राशन पूरा मिलने लगा और कोटेदार की मनमानी ख़त्म हुई, उसमें दिक्कत होगी। मैंने इनसे ये भी कहा है कि एक बार ये भी चेक करा के देख लें, अगर कोई इस तरह की शिकायत लेके आता है तो उसको उसकी FIR लिख के और उसको भी इन्वेस्टिगेट करें। सबसे शाहजहांपुर पुलिस ने जिस तरीके से जो कामयाबी पाई है, आप अपनी रेंज के सभी एसपी और सभी थानों में क्या आदेशित करेंगे कोई ऐसी चीज़ों के लिए गंभीरता से लें और उन पर कार्रवाई करें? आज ही इन्होंने ये पूरा गैंग पकड़ा है, आज ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ और इसी कारण से मैं भी यहाँ आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद हम सभी 4 जिलों में, जो हमारे रेंज में 4 जिले हैं, उनको निर्देशित करेंगे कि इसको देखें। जैसा डीएम साहब ने बताया कि एक आदमी आया, उसने कहा साहब 2000 रुपये हमारे निकल गए, मुझे मिले नहीं। उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन देखा तो पैसा उसका निकला हुआ है और बाई सेल्फ यानी उसने खुद निकाला है। तो डीएम साहब ने कहा हम लोग उसी को डांटने लगते हैं कि तुम्हें याद नहीं है, पैसा तुमने निकाल लिया, झूठी शिकायत कर रहे हो। रिकॉर्ड्स अगर देखे जाएंगे तो उसमें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उसको भी डीपली इन्वेस्टिगेट करें और ये देखें कि थंब क्लोन बनाने वाले कोई लड़के, कोई व्यक्ति उनके यहाँ तो नहीं है। हाँ, मैं इस टीम को जो जिन्होंने इसमें लग के मेहनत की है और कई दिन कई रात मेहनत की है, और उनको मैं 25,000 रुपये का पुरस्कार अपनी तरफ से घोषित कर रहा हूँ कि और सबसे जो सुखद बात ये है कि गरीब लाभार्थियों, बहुत ही गरीब, अत्यंत गरीब लाभार्थियों के को मिलने वाले पैसे की जो इन्होंने जो गोलमाल किया है उसका पता लग गया और एक नया तरीका पता लगा कि किस तरह से
डिजिटल ट्रांसफ़र होने वाले पैसे में भी सेंध मारी जा सकती है। थैंक यू।